दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था। शहर दर शहर तबाह हो गए थे। उसके बाद हमारे ही देश में लगातार दावा किया जा रहा था कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल पीड़ित है। हमास हो या फिलिस्तीनी हो, ये दोनों आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनको समर्थन करेंगे, उनके लिए ये करेंगे, उनके लिए वो करेंगे। लेकिन इस पूरे शोरगुल में एक बात दबाने की कोशिश लगातार की जाती रही, वो बात जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, जो लोग समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, इन सबके बीच आपको बता दूं, ना उनको इजराइल जाना है, ना उनको फिलिस्तीन जाना है, ना उनका कोई दोस्त रहता है, ना उधर फिलिस्तीन में कोई दोस्त रहता है, ना इजराइल और फिलिस्तीन में उनके परिवार के लोग रहते हैं, ना उन्हें वहां घूमने जाना है, ना बिजनेस करना है, ना पढ़ने जाना है, ना कोई लेना देना है। लेकिन वो इजराइल के गुणगान करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो खबर हमारे देश से जुड़ी हुई थी, जिस पर लोगों को सवाल पूछना चाहिए था, वो सवाल से को लोग भूल जाएं, इसलिए इजराइल 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 उसका गुणगान गाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सरकार की एक पोल खुलती हुई नजर आई है। पोल ये कि जो लाल आंखें, पीली आंखें, नीली आंखें, हरी आंखें, जितने भी कलर्स होते हैं, जितने भी रंग होते हैं, हर तरह की आंखें दिखाने का दावा गोदी मीडिया कर रही थी कि साहिब ने कनाडा को दिखा दिया है, जस्टिन ट्रूडो को दिखा दिया है। आपको बता दूं, कनाडा पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। कनाडा के संसद में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा था, उसका असर सिर्फ इतना हुआ है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले पर गोपनीय बैठक कर ली गई। और इन सब के अलावा जिस तरह से उसने हमारे राजनयिक को अपने देश से बाहर फेंक दिया था, निष्कासित कर दिया था, इसके एवज में जो कहा जा रहा था गोदी मीडिया और अंधभक्तों की तरफ से कि भाई देखिए, इसे कहते हैं शेर, बब्बर शेर, नीली पीली हरी गुलाबी आंखों वाला। कि हमने भी कनाडा के राजनयिक को, 41 राजनयिकों को कनाडा के राजनयिकों से कह दिया है कि भारत छोड़कर चला जाइए। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल पूछा कि कितने कनाडा के राजनयिक हमारे देश को छोड़कर चले गए? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है और वो कनाडा के राजनयिक आज भी हमारे देश में रुके हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हम जब जब चीन की बात करते हैं, जब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जब जब अपने हम दुश्मनों देशों की बात करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब कौन देता? हमारे देश की सेना। लेकिन क्रेडिट कौन उठाता है? साहिब के कारिंदे बताते हैं 56 इंच का सीना, शेर, बब्बर शेर, लाल आंखें, पीली आंखें। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या है? कनाडा वाला विवाद हर किसी को पता है दोस्तों, कि किस तरह से एक खालिस्तानी जिसका समर्थन लगातार कनाडा के अंदर किया जा रहा था, उस पर हमला हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और कनाडा की संसद में खड़े होकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उसका आरोप हमारे देश की एजेंसियों पर लगा दिया था, हमारे देश की एजेंसियों पर, हमारे देश के अधिकारियों पर लगा दिया था कि हमारी देश की एजेंसी और अधिकारियों ने उसकी हत्या करवाई है। आप खुद सोचिए, कनाडा के पीएम जो हफ्ते भर पहले, जिनके सामने 36, 37, 72 डिग्री एंगल झुककर हमारे साहिब मेजबानी में लगे हुए थे, उन्हें लजीज व्यंजन खिला रहे थे, उन्हें सामान परोस रहे थे, चांदी के बर्तनों में खाना खिला रहे थे। एक हफ्ते बाद वो आदमी हमारे देश पर आरोप लगाता है। न केवल आरोप लगाता, बल्कि आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर ऐलान कर दिया था कि हमारे देश के जो राजनयिक हैं, जो कनाडा में हैं, उनको देश छोड़कर जाना होगा। और हुआ भी वैसे ही। उसने हमारे देश के राजनयिक को अपने देश से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। यह सबसे ज्यादा शर्म की बात थी। पूरी उम्मीद थी कि भारत की तरफ से जरूर कनाडा को जवाब दिया जाएगा। बहुत देर तक तो घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक शांति पसरी रही। जो साहिब की चरण वंदना करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर खामोशी पर पसरी रही थी कि वो कुछ लिख पाए। लेकिन उनको राहत तब मिली थी जब तुरंत ही तलब कर लिया गया था। जब कनाडा के राजनयिक को तलब कर लिया गया, उसके बाद इनको राहत पड़ी और ऐसा लगने लगा था कि अब देखिए सबसे बड़ी कार्रवाई हमारा बब्बर शेर करने जा रहा है। लेकिन हुआ क्या है? क्योंकि 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया था। बिल्कुल सच बात है, झूठ बात नहीं है। बुलाया गया था, फटकार भी लगाई गई होगी शायद, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी एंकर कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच यह जरूर कहा गया था बाहर आकर कि कनाडा के जो हमारे यहां 60 से ज्यादा राजनयिक रह रहे हैं, उनमें से 41 राजनयिकों को हमारा देश यानी भारत छोड़कर जाना होगा। डेडलाइन तय कर दी गई थी 10 अक्टूबर। अब ये 10 अक्टूबर बीत चुकी है। आप ये क्या जानना नहीं चाहते कि हमारे बब्बर शेर ने, हमारे साहिब ने, हमारे महामानव ने क्या वाकई ऐसा कर दिखाया है? तो आपको जवाब दे देता हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कनाडा के वो राजनयिक जो पहले भी थे और अब भी रुके हुए हैं, जिनको निष्कासित करने की बात चल रही थी, जिन्हें कनाडा वापस डिपोर्ट करने की बात चल रही थी, वो अब भी यहीं पर रुके हुए हैं। वो गए नहीं है, वो डंके की चोट पर यहां रह रहे हैं। जबकि सोचिए, हमारे देश के राजनयिक को उन्होंने निष्कासित कर दिया था, लेकिन कनाडा के 41 राजनयिकों को
आज भी हमारे देश में शरण दे रखी है। ये किसकी वजह से है? ये कैसी डिप्लोमेसी है? लाल पीली हरी गुलाबी आंखें कहां गई? कहां है हमारा बब्बर शेर? ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। इन सब के बीच अमर उजाला ने खबर छापी है। इस खबर को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है, कनाडाई विदेश मंत्री ने पिछले महीने जयशंकर से वॉशिंगटन में की थी गोपनीय बैठक। यानी ये गोपनीय बैठक हुई। अगर ये गोपनीय बैठक हुई, क्योंकि इसमें एक जो खबर छपी वो खबर ये भी है जनसत्ता की तरफ से कि इसी के बाद क्या वाकई जो कनाडा और भारत के बीच विवाद चल रहा था वो खत्म हो चुका है। डेडलाइन खत्म, जनसत्ता लिखता है डेडलाइन खत्म, लेकिन भारत से कनाडा नहीं गए 41 राजनयिक। क्या सुलझ गया पूरा मामला? क्योंकि डेडलाइन 10 अक्टूबर तक की थी और 10 अक्टूबर के बाद यानी अब भी 41 के 41 राजनयिक यहीं रहना है। 62 थे, इनके 65 राजनयिक यहां पर है, जिनमें से 41 को चुनिंदा को कहा गया था वापस जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं है, वो यहीं रुके हुए हैं। इन सब के बीच खबर निकलकर सामने आई है, जैसा कि अमर उजाला ने छापा कि कनाडाई विदेश मंत्री ने पिछले महीने जयशंकर के साथ वॉशिंगटन यानी अमेरिका के में एक गुप्त बैठक की थी, गोपनीय बैठक। सवाल यह है कि अगर दोनों देशों के बीच निज्जर की हत्याकांड को लेकर जो आरोप कनाडा की तरफ से लगाए गए तो उसको लेकर कोई सुलह समझौता हुआ है तो ये सामने आकर कनाडा के पीएम को कहना होगा, क्योंकि कनाडा के पीएम ने उस समय सारी हदें पार कर दी थी। हमारे देश के विदेश मंत्री से लेकर हमारे देश के साहेब को आगे बताना होगा कि हाँ, टंके की चोट पर ये कनाडा के पीएम ने माफी मांगी, कनाडा ने माफी मांगी है। ये तमाम चीजें इसलिए बतानी जरूरी होंगी क्योंकि वो कनाडा के पीएम हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा अनटिशंट न केवल बोल रहे थे बल्कि फैसले ले रहे थे। हमारे देश के राजनयिक की इज्जत नहीं है क्या? हमारे देश के राजनयिक जो आपने कह दिया निष्कासित कर दिया गया, वो भेज भी दिया गया, ऐसा नहीं बोला था, निष्कासित कर दिया गया। और ये पूरा का पूरा मसला जब उठा, इसके बाद इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप एक गोपनीय बैठक करते हैं और ये पूरा मामला सुलझ जाएगा। 41 राजनयिक आज भी हमारे देश में बैठे रहते हैं, ये कैसे संभव हो जाएगा? कौन सी गोपनीय बैठक हुई? क्या फैसला लिया गया? फैसले के बाद कौन झुका? ये सवाल समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या वाकई कनाडा अगर झुका है तो सबको आकर बताना होगा, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे देश हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जिस तरह से कनाडा लगातार पिछले कुछ दिनों से हमें आंखें दिखा रहा था, हमारे बारे में अंटिशंट बोल रहा था, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी। आपने तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरह से वहां अलग अलग जो भारतीय वहां पर बसे हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें थ्रीट्स मिल रही थी। क्या हमारे देश में वो तमाम चीजों को भुला दिया जाएगा? क्या ये सब चीजें भुला देनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं तो सवाल कौन देगा, जवाब कौन देगा? गोपनीय बैठक तो आपने जाकर कर दी कनाडा के विदेश मंत्री के साथ, जैसा कि अखबार छाप रहे हैं। उनको लग रहा है कि वॉशिंगटन के अंदर कोई गोपनीय बैठक हुई और उसके बाद ये पूरा मामला खत्म हुआ है। लेकिन मामला खत्म करने की शर्त क्या है ये बताना होगा। झुका कौन, कनाडा या भारत? कनाडा झुका या विदेश मंत्री? हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कोई बात नहीं। ये बताना इसलिए ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि हमारे देश से जुड़ी बात है, हमारे देश की साख से जुड़ी हुई बात है। ये जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे ना, पूरी दुनिया हमारे देश के बारे में सुन रही थी और अब बंद कमरे में फैसला लेकर चुपचाप बैठ जाएंगे। उनके राजनयिकों का स्वागत करेंगे, उन्हें पालेंगे पोसेंगे, उनको आलीशान गाड़ियों में घुमाएंगे, उनको व्यवस्था देंगे, ऑफिस देंगे, एसी में घुमाएंगे। ये नहीं चल पाएगा ना। ये जवाब तो देना होगा क्योंकि ये देश की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है, हमारे देश के 140 करोड़ भारतीयों की बात है, उन तमाम लोगों की बात है जो कनाडा में भी रहते हैं और जो कनाडा जो हमारे देश के लोगों को जानते हैं, उन तमाम लोगों के सम्मान से जुड़ी बात है। इसलिए इन लोगों को जवाब देना सरकार का काम बनता है। नमस्कार।